वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूर मर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगतगुरु 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 जगतगुरु। सब प्राणियों में देश भाव से रहित और मित्र भाव वाला तथा दयालु भी और ममता रहित, अहंकार रहित, सुख दुख की प्राप्ति में क्षमाशील, निरंतर संतुष्ट योगी, शरीर को वश में किए हुए दृढ़ निश्चय वाला, मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला, जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है। प्रभु भगवान ईश्वर परमेश्वर जीव से कह रहे हैं, अनिष्ट करने वाले दो भेद हैं। इष्ट की प्राप्ति में अर्थात धन मान बढ़ाई, आदर सत्कार आदि की प्राप्ति में बाधा पैदा करने वाले, और नंबर 2 अनिष्ट पदार्थ क्रिया व्यक्ति घटना आदि से संयोग कराने वाले। भक्त के शरीर मन बुद्धि इंद्रिया और सिद्धांत के प्रतिकूल चाहे कोई कितना ही किसी प्रकार का व्यवहार करे, इष्ट की प्राप्ति में बाधा डाले, किसी प्रकार की आर्थिक और शारीरिक हानि पहुंचाए, पर भक्त के हृदय में उसके प्रति कभी किस मात्र भी द्वेष नहीं होता, कारण कि वह प्राणी मात्र में अपने प्रभु को ही व्याप्त देखता है। ऐसी स्थिति में वह विरोध करे तो किससे करे? निज प्रभु मैं देखहि जगत के ही शन करहि विरोध। निज प्रभु मैं देखहि जगत के ही शन करहि विरोध। निज प्रभु मैं देखहि जगत के ही सन करहि विरोध। इतना ही नहीं, वह तो अनिष्ट करने वालों की सब क्रियाओं को भी भगवान का कृपा पूर्ण मंगलमय विधान ही मानता है। प्राणी मात्र रूप से भगवान का ही अंश है, अतः किसी भी प्राणी के प्रति थोड़ा भी द्वेष भाव रहना भगवान के प्रति ही द्वेष है। इसलिए किसी प्राणी के प्रति द्वेष रहते हुए भगवान से अभिन्नता तथा अनन्य प्रेम नहीं हो सकता, प्रभु से अनन्य प्रेम नहीं हो सकता। प्राणी मात्र के प्रति द्वेष भाव से रहित होने पर ही भगवान में पूर्ण प्रेम हो सकता है। इसलिए भक्त में प्राणी मात्र के प्रति द्वेष का सर्वथा अभाव होता है। मैत्र करुण एवं चाह भक्त के अंतकरण में प्राणी मात्र के प्रति केवल द्वेष का अत्यंत अभाव ही नहीं होता, प्रत्युत संपूर्ण प्राणियों में भागवत होने के नाते उसका सबसे मैत्री और दया का व्यवहार भी होता है। भगवान प्राणी मात्र के सुहृद है, सुहृद सर्वभूतानाम। भगवान का स्वभाव भक्त में अवतरित होने के कारण भक्त भी संपूर्ण प्राणियों का सुहृद होता है। सुहृद सर्वदेही नाम। इसलिए भक्त का भी सभी प्राणियों के प्रति बिना किसी स्वार्थ के स्वाभाविक ही मैत्री और दया का भाव रहता है। हेतु रहित जग जुग उपकारी, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। अपना अनिष्ट करने वालों के प्रति भी भक्त के द्वारा मित्रता का व्यवहार होता है, क्योंकि उसका भाव यह रहता है कि अनिष्ट करने वालों ने अनिष्ट रूप में भगवान का विधान ही प्रस्तुत किया है।
अतः उसने जो कुछ किया है मेरे लिए ठीक ही किया है, कारण कि भगवान का विधान सदैव मंगलमय होता है। इतना ही नहीं, भक्त यह मानता है कि मेरा अनिष्ट करने वाला अनिष्ट में निमित्त बनकर मेरे पूर्वकृत पाप कर्मों का नाश कर रहा है, अतः वह विशेष रूप से आदर का पात्र है। साधक मात्र के मन में यह भाव रहता है और रहना ही चाहिए कि उसका अनिष्ट करने वाला उसके पिछले पापों का फल भुगता कर उसे शुद्ध कर रहा है। जब सामान्य साधक में भी अनिष्ट करने वाले के प्रति मैत्री और करुणा का भाव रहता है, फिर सिद्ध भक्त का तो कहना ही क्या है। सिद्ध भक्त तो उसके प्रति ही क्या, प्राणी मात्र के प्रति मैत्री और दया का विलक्षण भाव रखता है। पतंजलि योग दर्शन में चित्त शुद्धि के 4 हेतु बताए गए हैं। यहां भक्त के जो लक्षण बताए गए हैं वे ज्ञानी गुणातीत पुरुषों के लक्षणों की उपेक्षा भी अधिक एवं विलक्षण है। मैत्र और करुणा पद भी यहाँ भक्त के लक्षण में ही आए। मैत्री करुणा मुदित्रपेक्षा सुखद खपुरुणाय विषयाणा भवन शिष्ट प्रसादम। सुखियों के प्रति मैत्री, दुखियों के प्रति करुणा, पूर्ण आत्माओं के प्रति मुदिता प्रसन्नता और पापात्माओं के प्रति उपेक्षा के भाव से चित्त में निर्मलता आती है। परंतु भगवान ने इन चारों हेतुओं को दोनों में विभक्त कर दिया है। मैत्र चा करुणा, तात्पर्य यह है कि सिद्ध भक्त का सुखियों और पुण्यात्माओं के प्रति मैत्री का भाव तथा दुखियों और पापात्माओं के प्रति करुणा का भाव रहता है। दुख पाने वालों की अपेक्षा दुख देने वालों पर उपेक्षा भावना होकर दया होनी चाहिए, क्योंकि दुख पाने वाला तो पुराने पापों का फल भोगकर पापों से छूट रहा है, पर दुख देने वाला नया पाप कर रहा है। अतः दुख देने वाला दया का विशेष पात्र है। निर्मम, यद्यपि भक्त का प्राणी मात्र के प्रति स्वाभाविक ही मैत्री और करुणा का भाव रहता है, तथापि उसकी किसी के प्रति किंच मात्र भी ममता नहीं होती। प्राणियों और पदार्थों में ममता, मेरेपन का भाव ही मनुष्य को संसार में बांधने वाली होती है। भक्त इस ममता से सर्वथा रहित होता है। उसकी अपनी कहलाने वाले शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि में वे बिल्कुल ममता नहीं होती। साधक से भूल यह होती है कि वह प्राणियों और पदार्थों से तो ममता को हटाने की चेष्टा करता है, पर अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों से ममता हटाने की और विशेष ध्यान नहीं देता, इसलिए वह सर्वथा निर्मम नहीं हो पाता। निरअहंकार शरीर, इंद्रिया आदि जड़ पदार्थों को अपना स्वरूप मानने से अहंकार उत्पन्न होता है। भक्त की अपने शरीर आदि के प्रति किंच मात्र भी अहं बुद्धि न होने के कारण तथा केवल भगवान से अपने नित्य संबंध का अनुभव हो जाने के कारण उसके अंतःकरण में स्वतः श्रेष्ठ दिव्य अलौकिक गुण प्रकट होने लगते हैं। इन गुणों को भी वह अपने गुण नहीं मानता, प्रत्युत देवी संपत्ति होने से भगवान के ही मानता है। सत्य परमात्मा के होने के कारण ही ये गुण सद्गुण कहलाते हैं। ऐसी दशा में भक्त उनको अपना मान ही कैसे सकता है, इसलिए वह अहंकार से सर्वथा रहित होता है। समदोष का सुख,
भक्त सुख दुखों की प्राप्ति में सम रहता है, अर्थात अनुकूलता प्रतिकूलता उसके हृदय में राग देश हर्ष शोक आदि विकार पैदा नहीं कर सकते। गीता में सुख दुख पद अनुकूलता प्रतिकूलता परिस्थिति जो सुख दुख उत्पन्न करने में हेतु है के लिए तथा अंतकरण में होने वाले हर्ष शोक आदि विकारों के लिए भी आया है। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति मनुष्यों को सुखी दुखी बनाकर ही उसे बांधती है, इसलिए सुख दुख में सम होने का अर्थ है अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आने पर अपने में हर्ष शोकादि विकारों का न होना। भक्त के शरीर इंद्रिया मन सिद्धांत आदि के अनुकूल या प्रतिकूल प्राणी पदार्थ परिस्थिति घटना आदि का संयोग या वियोग होने पर उसे अनुकूलता और प्रतिकूलता ज्ञान तो होता है, पर उसके अंतकरण में हर्ष शोक आदि कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। यहां यह बात समझ लेनी चाहिए कि किसी परिस्थिति का ज्ञान होना अपने आप में कोई दोष नहीं है, प्रत्युत उससे अंतकरण में विकार उत्पन्न होना ही दोष है। भक्त राग देश हर्ष शोक आदि विकारों से सर्वथा रहित होता है। जैसे प्रबंध अनुसार भक्त के शरीर में कोई रोग होने पर उसे शारीरिक पीड़ा का ज्ञान अनुभव तो होगा, किंतु उसके अंतकरण में किसी प्रकार का विकार नहीं होगा। छवि अपना किसी तरह का भी अपराध करने वालों किसी भी प्रकार का दंड देने की इच्छा न रखकर उसे क्षमा कर देने वालों को क्षमी कहते हैं। भक्त के लक्षणों में पहले अदेष्टा पद देकर भगवान ने भक्त में अपना अपराध करने वालों के प्रति देश का अभाव बताया है। अब यहां क्षमी पद से यह बताते हैं कि भक्त में अपना अपराध करने वालों के प्रति ऐसी भाव रहता है कि उसको भगवान अथवा अन्य किसी के द्वारा भी दंड न मिले, ऐसा क्षमा भाव भक्त की एक विशेषता है। जैसे पैरों में जूते पहनकर चलने वाले को कंकड़ और कांटों से कोई भय नहीं होता, ऐसे ही जिसके मन में संतोष है उसके लिए सर्वदा सब जगह सुख ही सुख है, सुख ही सुख है, दुख है ही नहीं। जैसे पैरों में जूते पहनकर चलने वालों के कंकड़ और कांटों से कोई भय नहीं होता, ऐसे जिसके मन में संतोष है उसके लिए सर्वदा सब जगह सुख ही सुख है, सुख ही सुख है, दुख है ही नहीं, दुख है ही नहीं, दुख है ही नहीं। संतुष्टम सप्तम जीव के मन के अनुकूल प्राणी पदार्थ घटना परिस्थिति आदि के संयोग और मन के प्रतिकूल प्राणी पदार्थ घटना परिस्थिति आदि के वियोग में एक संतोष होता है। विजातीय और अनित्य पदार्थों से होने के कारण यह संतोष स्थायी नहीं रह पाता। स्वयं नित्य होने के कारण जीव को नित्य परमात्मा की अनुभूति ही वास्तविक और स्थायी संतोष होता है। भगवान को प्राप्त होने पर भक्त नित्य निरंतर संतुष्ट रहता है, क्योंकि ना तो उसका भगवान से कभी वियोग होता है और ना उसको नाशवान संसार की कोई आवश्यकता ही रहती है। अतः उसके असंतोष का कोई कारण ही नहीं रहता। इस संतुष्टि के कारण वह संसार के किसी भी प्राणी के पदार्थ के प्रति किसी मात्र भी महत्व बुद्धि नहीं रखता। संतुष्ट के साथ सततम पद देकर भगवान ने भक्त के उस नित्य निरंतर रहने वाले संतोष की ओर ही लक्ष्य कराया है, जिसमें ना तो कभी कोई अंतर पड़ता है और ना कभी अंतर पड़ने की संभावना ही रहती है। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग किसी भी योग से सिद्धि प्राप्त करने वाले महापुरुष में ऐसी संतुष्टि जो वास्तव में निरंतर रहती है। योगी भक्ति योग द्वारा परमात्मा को प्राप्त नित्य निरंतर परमात्मा से संयुक्त पुरुष का नाम यहाँ योगी है। वास्तव में किसी भी मनुष्य का परमात्मा से कभी वियोग हुआ ही नहीं। वास्तव में किसी भी मनुष्य का
सत्य में वियोग हुआ ही नहीं है, हो सकता नहीं और संभव ही नहीं है। इस वास्तविकता को जिसने अनुभव कर लिया वही योगी है। इस वास्तविकता को जिसने अनुभव कर लिया वही योगी है, वही योगी है, वही योगी है, वही योगी है, वही योगी है। वास्तव में किसी भी मनुष्य का परमात्मा से कभी वियोग हुआ नहीं है, नहीं हो सकता नहीं और संभव ही नहीं। इस वास्तविकता को जिसने अनुभव कर लिया वही योगी है। यतात्मा, जिसका मन बुद्धि इंद्रियों सहित शरीर पर पूर्ण अधिकार है, वह यतात्मा है। सिद्ध भक्तों को मन बुद्धि आदि वश में करने नहीं पड़ते, प्रकृति में स्वाभाविक ही उसके वश में रहते हैं। इसलिए उससे किसी प्रकार का इंद्रिय जन दुराचार आने की संभावना ही नहीं रहती। वास्तव में मन बुद्धि इंद्रिया स्वाभाविक रूप से सन्मार्ग पर चलने के लिए ही है, किंतु संसार से राग युक्त संबंध रहने से ये मार्ग युक्त हो जाती है। भक्त का संसार से कुछ मात्र भी राग युक्त संबंध नहीं होता, इसलिए उसकी मन बुद्धि इंद्रिया सर्वथा उसके वश में होती है। अतः उसकी प्रत्येक क्रिया दूसरों के लिए आदर्श होती है। ऐसा देखा जाता है कि न्याय पथ पर चलने वाले सत्य पुरुषों की इंद्रिया भी कभी कुमार की नहीं होती। जैसे राजा दुष्यंत की वृत्ति शकुंतला की ओर जाने पर उन्हें दृढ़ विश्वास हो जाता है कि यह क्षत्रिय कन्या ही है, ब्राह्मण कन्या नहीं। कवि कालिदास के कथानुसार जहां संदेह हो वहां सत्पुरुष के अंतकरण की प्रवृत्ति ही प्रमाण होती है। सता ही संदेश पुरुष वस्तु हो प्रमाण करुणा। जब न्यायशील सत्य पुरुष की इंद्रियों की प्रवृत्ति भी स्वतः कुमार की ओर नहीं होती, तब सिद्ध भक्त जो न्याय धर्म में कभी किसी अवस्था में चुप्त नहीं होता कि इंद्री बुद्धि इंद्रिया कुमार की ओर जा ही कैसे सकती है। दृढ़ निश्चय सिद्ध महापुरुष की दृष्टि में संसार की स्वतंत्र सत्ता का सर्वथा अभाव रहता है। उसकी बुद्धि में एक परमात्मा की ही अटल सत्ता रहती है। अतः उसकी बुद्धि में विपर्य दोष प्रतिक्षण बदलने वाले संसार का स्थायी दिखना नहीं रहता। उसको एक भगवान के साथ ही अपने नित्य सिद्ध संबंध का अनुभव होता रहता है। अतः उसका भगवान में ही दृढ़ निश्चय होता है। उसका यह निश्चय बुद्धि में नहीं प्रतीत स्वयं में होता है, जिसका आभास बुद्धि में प्रतीत होता है। संसार की स्वतंत्र सत्ता मानने से अथवा संसार से अपना संबंध मानने से ही बुद्धि में विपर्य और संशय रूप दोष उत्पन्न होते हैं। विपर्य में और संशय रूप बुद्धि कभी स्थिर नहीं होती। ज्ञानी और अज्ञानी पुरुष की बुद्धि के निश्चय से ही अंतर होता है। स्वरूप से तो दोनों समान ही होते हैं। अज्ञान की बुद्धि में संसार की सत्ता और उसकी महत्ता रहती है, परंतु सिद्ध भक्त की बुद्धि में एक भगवान के सिवाय ना तो संसार की किसी वस्तु की स्वतंत्र सत्ता रहती है और ना उसका कोई महत्व ही रहता है। अतः उसकी बुद्धि विपर्य और संशय दोषों से सर्वथा रहित होती है और उसका केवल परमात्मा में ही दृढ़ निश्चय होता है। जब साधक एकमात्र भागवत प्राप्ति को ही अपना उद्देश्य बना लेता है और स्वयं भगवान का ही हो जाता है, जो कि वास्तव में जब उसके मन बुद्धि भी अपने आप भगवान में लग जाते हैं। संत कबीरदास जी कहते हैं, गोधन गज धन बजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। गोधन गज धन बजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। कबीरदास जी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा है, संतोष धन सर्वश्रेष्ठ है। ये आता है तो सभी धन इसके आगे फीके पड़ जाते हैं। सिद्ध भक्त के मन बुद्धि भगवान के अर्पित रहे, इसमें तो कहना ही क्या है। जहां प्रेम होता है वहां स्वाभाविक ही मनुष्य का मन लगता है और जिससे मनुष्य सिद्ध
से श्रेष्ठ समझता है उसमें स्वाभाविक ही उसकी बुद्धि लगती है। भक्त के लिए भगवान से बढ़कर कोई प्रिय और श्रेष्ठ होता ही नहीं। भक्त तो मन बुद्धि पर अपना अधिकार ही नहीं मानता, वह तो इनको सर्वथा भगवान का ही मानता है, अतः उसके मन बुद्धि स्वाभाविक ही भगवान में लगे रहते हैं। भगवान को तो सभी प्रिय हैं, परंतु भक्त का प्रेम भगवान के सिवाय और कहीं नहीं होता। ऐसी दशा में इस प्रतिज्ञान के अनुसार भगवान को भी भक्त प्रिय होते हैं। भगवान को भी भक्त प्रिय होते हैं, प्रभु 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 को भी भक्त प्रिय होते हैं। भगवान श्री राम जी कहते हैं, अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोही बराबरी राया। तिन मह जो परि हरि मद माया, भजे मोही मन बच अरुकाया। पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तजी, मोही परम प्रिय सोय। अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोही बराबर लाया। तिन मह जो परि हरि मद माया, भजे मोही मन बच अरुकाया। पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तजी, मोही परम प्रिय सोय। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं ये वाणी।